चेयरमैन ऑफ लॉयर्स असेंबली मुरीद अली भुट्टा एडवोकेट मेरा नाम है। और मैंने अपनी जब स्टार्ट किया ये अपने इसे मैं एनजीओ इसलिए नहीं कहता, कोई रजिस्टर नहीं करवाई मैंने। तो मेरा जो शुरू से ही अपना ये ख्याल था कि लॉयर्स असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के ऊपर बहुत सारे दोस्त, हम लॉयर्स उसमें शामिल हैं और सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं। उसमें जो बेसिक पर्पस था दोस्तों को अवेयरनेस देने का, वो ये था कि ये जो बच्चे, आज का जो टॉपिक बड़ा जबरदस्त और जिस पे हमने आज ये रखा हुआ है, इतना जबरदस्त है। मैं समझता हूँ ये मेरी सारी नुमाइंदगी अंदर से हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि इदारों के अंदर जब बच्चे बैठते हैं, एजुकेशन वो प्राइवेट इदारा है या गवर्नमेंट का इदारा है या कोई हाईली जो अपना बड़े एजुकेटेड क्लास के इदारे हैं, सारे इदारों के अंदर जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो यकीनन एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने अपना, हम सारे इसी स्टेज से गुजरे हैं और फिर उसके बाद लॉयर्स बन जाते हैं, फिर उसके बाद सियासतदान बन जाते हैं, मुल्क के अहमदों पे भी आ जाते हैं और बहुत सारे जो है ना वो बच्चे हमारे बिगाड़ वाली साइड पे भी चले जाते हैं। तो ये सारा क्यों हो रहा है? असल में ये जो इस पे जो है हमने वर्क किया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये सारे का सारा जो जितना भी बिगाड़ पैदा हो रहा है, जो मैं अपने नजदीक समझता हूँ, वो सिर्फ यहाँ क्योंकि हमारे असेंबली के नुमाइंदगान बैठे हुए हैं, लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, हमारी सोसाइटी कम्युनिटी के लोग भी बैठे हुए हैं। तो मेरे अंदर जो अपनी रिसर्च है या दोस्तों के साथ मैं अपने नजदीक समझता हूँ, वो सिर्फ यहाँ क्योंकि हमारे असेंबली के नुमाइंदगान बैठे हुए हैं, लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, हमारी सोसाइटी कम्युनिटी के लोग भी बैठे हुए हैं। तो मेरे अंदर जो अपनी रिसर्च है या दोस्तों के साथ जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, वो ये है कि एक्चुअली जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ असेंबलीज, बेशक नेशनल लेवल पे हैं या प्रोविंस लेवल पे हैं, उनके जितने भी आगे मिनिस्ट्रियां हैं वो हम देखते हैं किनके पास जा रही हैं। कानूनदान अगर बदकिस्मती या खुशकिस्मती का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अगर कोई इलेक्शन नहीं लड़ता कोई लॉयर, तो लॉ मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी? जो कानूनदान वहां नहीं है। अगर एक डॉक्टर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ता, तो सेहत वाली मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास जाएगी? जो डॉक्टर्स की अली बेबरी अंदर। इसी तरह बच्चों की मिनिस्ट्री तो अभी आज तक ख्वाब में भी नहीं बन सकी कि जो बच्चों के सारे प्रॉब्लम्स को जो है ना वो प्रॉपर देख सके, उसके ऊपर वो सारी ये जितने लॉज बन रहे हैं इसकी कोई इंप्लीमेंटेशन भी करवा सके। इसी तरह जो जितनी भी 40-45 मेरी बहनियां कमल लियाकत अवान साहबान ने यहां बताया कितनी मिनिस्ट्रियां बन चुकी हैं, वो सारी बनने की हद तक है। इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं नजर आती? एक गवर्नमेंट अभी आती है वो संभलती नहीं, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है। यहां हमारे पंजाब के सेक्रेटरी साहब बैठे हुए, तो वो इनके लिए भी बड़े प्रॉब्लम्स है सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हुए। ये देखते रहते हैं कि अब अगली गवर्नमेंट ने क्या देना और क्या बंद है। तो ये सारे मसाइल हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सारे मसाइल ये जो इनकी एक बेसिक रीजन हम सारे लोग गूगल पे जाएं तो उसमें लिखे ना, द शॉर्टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये वर्ड लिखेंगे तो फौरी तौर पर आ जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, विच कंसिस्ट ऑफ 62 आर्टिकल्स। और उस 62 आर्टिकल्स के अंदर आप सारे आइन से उठा के देख लें, उसने सिर्फ मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, उसने ज्यूज को भी प्रोटेक्ट किया, उसने क्रिश्चियनिटी को भी प्रोटेक्ट किया है, उसने तमाम नॉन मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट किया है। और हमारा जो आइन है 1973 में जो फाइनल शेप अख्तियार कर गया, उसके भी पहले आर्टिकल्स 40 के करीब उठा ले तो सारे का सारा आइन मदीना है। और उसके अंदर कंसेंसस ऑफ ओपिनियन आज भी रखी हुई है। वो तो अपना तर्जमा ही अब हमारे मुल्ला ने गलत कर दिया कि दाढ़ी रख ली जाए या उधर जो अपना जो है ना वो सिर्फ खताब सुन लिया जाए जुमे का, या वो जो है उससे एंड पे आके नहला धुलाई करके, या पैदा होने वाली साइड पे, या जब उसने जाना है। बड़ा खूबसूरत शेर सुनाया हमारे सेक्रेटरी साहब ने, तो वो डरती वाली सारी चीजें फिर उसके जुमे में डाल देती हैं। तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूं कि ये बिगाड़ जो है ये पैदा इसलिए हो रहा है। कुछ हमें, मैं अपना पिछले दिनों हमने उस पर थोड़ा सा काम किया हाईकोर्ट के अंदर। आप कभी सारे दोस्त हम वहां विजिट करते हैं, कभी आप पूछे ना कि फेडरल शरीयत कोड अब कहां है, तो आपको मेरे ख्याल में मेरा एक अपना जो है उस वक्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे नवीद राज मलिक साहब, फेडरल शरीयत कोड के, तो अपना जो है उसमें फुल बेंच का केस है, कसूर का ही था और हमने वो क्विटल कराया है। तो मैं ये कहता हूं कि बेसिक और प्राइमरी जो जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की भी है, जो लॉयल्टी टू द स्टेट, जो फर्स्ट एलिमेंट हमने देना अपने बच्चों को। हमने कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहा कि ये जो सड़क है ये आपके मुल्क की है, आप इसे साफ रखना है, ये जो आप घर से बाहर निकले हो इसमें आपने ऐसे चलना है। हमने कभी भी अपने बच्चों के अंदर इस तरह की बेसिक एजुकेशन नहीं दी
कि आप ये जो चीजें हैं ये सारी स्टेट की हैं, इसके साथ आपने मोहब्बत करनी है। उसके बाद तो वो उसने जाना है इदारों में जब जाना है तो फिर वो कम्युनिटी वाले पेरेंट्स के साथ अटैच हो जाता है, टीचर्स के साथ अटैच होता है, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी की तरह जो है ना वो मूव करना सिखाना है। तो बेसिक घर से लेकर बाइक जब उसने मूव करना है, ये सारी चीजें, तो मैं ये समझता हूं ये बगाड़ उस वक्त तक पैदा होते रहेंगे जब तक मुतलका जो शख्स है वो असेंबलियों में नहीं जाएगा। वो शख्स किसने पैदा करना है? हमने अपने बच्चों को जब आगे वो जिस लेवल पे वो जाना चाहता है उसी लेवल पे हम उसे खुद उस तरह का आगे उसको एजुकेशन दे। जो सेहत वाली साइड पे जाना चाहता है उसे सेहत वाली साइड पे लेके जाए, जो लॉ करके आगे फील्ड में आना चाहता है उसे लॉ वाली साइड पे लेके जाए, और उसके बाद सोसाइटी के अंदर ये एजुकेशन दे कि वो फील्ड के अंदर आगे बढ़े, वो बजाय इसके कि वो किसी एक गवर्नमेंट या एक अपना पार्टी वाला सिस्टम बेशक ना हो, लेकिन कम से कम ये अवेयरनेस दें कि जो वहां हमारे मोहल्ले में अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं या नेशनल असेंबली के या प्रोविंशियल असेंबली के, तो वो उस बंदे को इलेक्ट करें जो कम से कम नुमाइंदा बन सके और वो अपना आपकी नुमाइंदगी अच्छी तरीके से करके